दोस्तों आज की जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। इसको आप स्किप ही नहीं कर सकते बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जो कि आपने सबसे ज़्यादा बार पूछा है कमेंट सेक्शन में कि सर हम पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाएं डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर। हम सबकी लाइफ में अलग अलग टाइप के डिस्ट्रैक्शंस हैं। किसी की लाइफ में मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रैक्शन है, किसी की लाइफ में उसकी गर्लफ्रेंड डिस्ट्रैक्शन है, किसी की लाइफ में उसकी फैमिली मेम्बर्स डिस्ट्रैक्शन है। तो अलग अलग तरह के डिस्ट्रैक्शन हम सबकी लाइफ में हैं। तो इन डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम कैसे करें और अपना ध्यान पढ़ाई में कैसे लगाएं, यही आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है। बिकॉज हम क्या करते हैं, जब भी पढ़ने बैठते हैं तो हमें परेशान करने वाली ताकतें जो होती हैं, अलग अलग प्रकार के प्रेशर्स जो होते हैं वो हम पर हावी हो जाते हैं। किसी के ऊपर फैमिली का प्रेशर होता है, किसी के ऊपर किसी और चीज़ का प्रेशर होता है, किसी का ध्यान भटक जाता है। तो अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हम सब फेस करते हैं। तो ये तो आपको मानना पड़ेगा कि डिस्ट्रैक्शन हम सबकी लाइफ में है, लेकिन जो इन डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम कर लेता है वो पढ़ाई में ध्यान लगा लेता है, और जो ओवरकम नहीं कर पाता उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग पाता। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि अपना ध्यान पढ़ाई में कैसे लगाएं और डिस्ट्रैक्शंस को हटाएं कैसे। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू ओवरकम डिस्ट्रैक्शन एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज़। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सरप्राइज़ देना चाहूँगा मेरी तरफ से आप सबके लिए। मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है मेरे खुद के नाम से, जो कि मेरा रियल नेम है प्रेम सुख जाट। उस नाम से मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर मैं आपको स्टडी से रिलेटेड इतनी सारी गजब टिप्स बताऊँगा जिससे कि आप अपने बोर्ड्स में, अपने एग्ज़ाम्स में 100% स्कोर कर पाएंगे। आपको कोई नहीं रोक पाएगा और आप पढ़ाई से रिलेटेड आपको जितनी भी टिप्स हैं मैं वहाँ पर भी प्रोवाइड करूँगा। और इतनी गजब की वीडियोस आएंगी, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर आपने उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाओ और सब्सक्राइब करो और अपना प्यार दिखाओ यार प्लीज़। दोस्तों टिप नंबर 1, आइडेंटिफाई योर डिस्ट्रैक्शन। सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सा डिस्ट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। जैसे कि मेरे लिए मूवीज़ देखना डिस्ट्रैक्शन है, मेरे लिए मोबाइल फ़ोन चलाना डिस्ट्रैक्शन है, मेरे लिए बाहर कहीं पर दोस्तों के साथ टाइम पास करना डिस्ट्रैक्शन है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है क्या वो फैमिली का प्रेशर है, या वो मोबाइल फ़ोन है, या वो कुछ और है। तो सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई करो, पहचानो कि आपको परेशान क्या कर रहा है, उसको एक पेपर पर लिखो। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई योर डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की, दैट इज़ अटेंड योर डिस्ट्रैक्शन। जी हाँ, अब जो डिस्ट्रैक्शन आपने उस पेपर पर लिखा है उसे ध्यान से, गौर से देखो, उस पर एक बार ध्यान लगाओ और सोचो कि इस डिस्ट्रैक्शन को मैं कम कैसे कर सकता हूँ, कैसे इसको रिड्यूस कर सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों सिर्फ ये वीडियो देखने से आपका डिस्ट्रैक्शन दूर नहीं होने वाला। आपको खुद का गाइड बनना पड़ेगा, खुद को डायरेक्शन देनी पड़ेगी, खुद के लिए सोचना पड़ेगा। बिकॉज ये आप जितना भी कुछ कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? खुद के लिए कर रहे हो, ना कि मेरे लिए और ना किसी और के लिए। तो अगर आप खुद के लिए कर रहे हो तो आपको अपना डिस्ट्रैक्शन खुद ही कम करना पड़ेगा। उसमें आपको सबसे पहले कागज़ पर अपना डिस्ट्रैक्शन आपको लिखना है। उसके बाद में आपको ये सोचना है, अपना दिमाग लगाना है कि इसको मैं कम कैसे कर सकता हूँ। जो मेरा टाइम फालतू के कामों में वेस्ट हो रहा है उसको मैं यूज़फुल कैसे बना सकता हूँ। जो टाइम मैं मोबाइल फ़ोन में यूज़ करता हूँ टाइम पास करने के लिए, उसको मैं पढ़ाई में कैसे लगा सकता हूँ। ये दिमाग आपको ही लगाना पड़ेगा। तो ये काम आपको करना है। सबसे पहले आपको कागज़ पे लिखना है डिस्ट्रैक्शन को, और स्टेप नंबर 2 में आपको उसको अटेंड करना है। आपको सोचना है कि मैं कैसे इसको कम कर सकता हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, कागज़ पर लिखा अपने डिस्ट्रैक्शन को। स्टेप नंबर 2 में क्या किया, आपने अपने डिस्ट्रैक्शन को पहचाना और आपने ये सोचा कि मैं इसको कैसे दूर करूँगा। अब स्टेप नंबर 3 में आपको यही काम करना है, रिजॉल्व योर डिस्ट्रैक्शन। अब आपको क्या करना है कि जो भी डिस्ट्रैक्शंस आपने उस कागज़, उस पेपर पर लिखे हैं, अब आप उनके सॉल्यूशंस उसके नीचे लिखिए। मान लो आपने ऊपर 1 नंबर पॉइंट लगा करके लिखा है कि मोबाइल फ़ोन मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन है, या आपने 2 नंबर पॉइंट पे लगाया है कि फैमिली मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन है। तो आपको नीचे उसका सॉल्यूशन खुद ही सोचकर लिखना है, अपने माइंड को लगाना है, अपने दिमाग को लगाना है और उसका सॉल्यूशन उस कागज़ पर लिखना है कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसका क्या आंसर हो सकता है, इसका क्या रिजोल्यूशन हो सकता है, वो आपको उसके नीचे लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक गजब का साइकोलॉजिकल फैक्ट बताना चाहूँगा। दोस्तों जब भी आप कोई बात पे जोर लगाकर सोचते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं और उसे पेपर पर लिख देते हैं, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, जिसकी वजह से आपको डिस्ट्रैक्शंस हटाने के मार्ग में काफ़ी आसानी होती है। आपको फिर आपका माइंड अपने आप रास्ते दिखाने लग जाता है। ये एक साइकोलॉजी का फैक्ट है।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्ट्रैक्शंस को कागज़ पर लिखना है। उसके बाद में आपको ये लिखना है कि मैं इन डिस्ट्रैक्शंस को दूर कैसे करूँगा। उनके आंसर्स लिखने हैं, जैसे कि आप अपनी नोटबुक में नहीं लिखते हो क्वेश्चन आंसर्स, वैसे ही आपको सेम टू सेम ऐसा ही करना है। लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस डिस्ट्रैक्शन को मैं कम कैसे करूं, ये आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। और एक बार आप जब उसका सॉल्यूशन लिख दोगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। फिर आप अपने आप उस डिस्ट्रैक्शन को कम करने के आपको रास्ते नज़र आने लगेंगे। तो आपको ऐसा करना है। दोस्तों अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की, फाइंड अ रीज़न। दोस्तों आपको अपने पढ़ने की एक वजह ढूंढनी पड़ेगी। एक बर्निंग डिज़ायर आपके अंदर होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं आखिर पढ़ क्यों रहा हूँ। आपके पढ़ने की वजह ही आपको चार्जअप करेगी, आपको मोटिवेट करेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पढ़ने की वजह आपके पेरेंट्स की खुशी हो सकती है, आपका सुनहरा भविष्य हो सकता है। तो अपने पढ़ने की एक वजह ढूंढो जिसकी वजह से आप मोटिवेटेड रहो। जब भी आपको पढ़ने का मन ना करे तो आपके जो पढ़ने का जो रीज़न है वो आपको पढ़ाई करने के लिए मजबूर कर देगा। इसलिए अपने पढ़ने की वजह को ढूंढो और उसको अपनी पढ़ाई से जोड़ दो। अगर आपने ऐसा कर लिया ना तो फिर आपको ना तो किसी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अपनी पढ़ाई की वजह ढूंढो कि आखिर मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, मुझे क्या बनना है, मुझे पढ़ाई से क्या मिलेगा और मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। अगर आपको इन सवालों के जवाब मिल गए ना तो उसके बाद में आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 डिस्ट्रैक्शन को लिखो। उसके बाद में डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर करना है उनके सॉल्यूशंस लिखो। और अभी मैंने आपको बताया कि अपनी पढ़ाई की वजह ढूंढो कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, इसका रीज़न ढूंढो। तो ऐसा अगर आप कर लोगे तो आपका मन अपने आप पढ़ाई में लगने लग जाएगा। दोस्तों स्टेप नंबर 5 गेट अप अर्ली। ये चीज़ आपने हर बार कोई ना कोई वीडियो में या किसी दोस्त से ज़रूर सुनी होगी कि सुबह जल्दी उठना चाहिए और सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए। ये सब क्यों कहते हैं, सुबह जल्दी उठने के क्या फ़ायदे हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपने कभी गौर नहीं किया होगा। देखिए सुबह जब जल्दी हम उठते हैं ना तो हमारा जो माइंड होता है वो एक पर्पज़ के साथ उठता है कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। ये एक पर्पज़ है, ये आपके ब्रेन को रीवायर कर देता है। और सुबह जल्दी उठने के लाखों फ़ायदे हैं। सुबह जब भी आप कुछ भी पढ़ोगे ना वो आपको याद लंबे टाइम तक रहेगा, उसको आप जल्दी कैच कर पाओगे। आपकी जो मेमोरी है वो सुबह सबसे तेज़ होती है और आपकी जो कैचिंग पावर है वो भी सुबह सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, बिकॉज आपका माइंड फ्रेश रहता है और आप चीज़ों को जल्दी ग्रैस्प कर पाते हो। तो सुबह जल्दी उठने के इतने सारे फ़ायदे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए जब भी पढ़ाई करो तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। गेट अप अर्ली एंड स्टडी। आपको फ़ायदे अपने आप नज़र आने लगेंगे। आप जो रात में पढ़ते हो वही सुबह पढ़कर देखो, आपको डिफरेंस साफ पता चल जाएगा। तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए, ये आप अपनी हैबिट बना लो। दोस्तों अब जो टिप मैं आपको बताने वाला हूँ ना ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल टिप है। स्टेप नंबर 6 सेल्फ जर्नल। दोस्तों जैसा कि मैंने ऊपर के स्टेप्स में आपको बताया कि आपको एक पेपर पर अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को लिखना है और उनके सॉल्यूशंस को भी लिखना है। ऐसे ही आपको क्या करना है, सेल्फ जर्नल यानी कि एक छोटी सी डायरी कैरी करनी है जिसके अंदर आप कुछ भी लिख सको। जैसे कि आपको सुबह उठ के क्या करना है, क्या पढ़ना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको पढ़ाई करनी है, जो भी आपको काम करना है आप उस डायरी में लिखते रहो। आप अपने काम को उस डायरी में लिखोगे ना तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और फिर वो काम आप कर पाओगे, बिकॉज आपका ब्रेन जो है वो रीवायर हो जाएगा। तो अगर आप अपने साथ एक डायरी कैरी करते हो जिसमें आप अपने सारे होने वाले काम, जो भी काम करने वाले हो, अगर वो काम आप उस डायरी में लिख लेते हो तो वो काम होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। इससे आप काम कर पाओगे और आपको फ़ायदा है वो साफ नज़र आएगा। ये काफ़ी गज़ब की टिप, आप आजमाना ज़रूर। दोस्तों अब बात करते हैं स्टेप नंबर 7 की, बी मैच्योर। दोस्तों वो ज़माना गया जब टीचर्स बच्चों को गाइड करते थे। आज के इस मॉडर्न एरा में आपको खुद का गाइड खुद ही बनना पड़ेगा। आपको खुद का मेंटर, खुद का आइडल खुद ही बनना पड़ेगा। आपको इंटरनेट का सही यूज़ करना सीखना पड़ेगा। आप पढ़ाकू दोस्त बनाइए, मैच्योर हो जाइए आपकी पढ़ाई को लेकर, क्योंकि ये वीडियो तभी सक्सेसफुल होगी जब आप अपने दिल में रियलाइज़ करोगे। मैं आप सबको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। सच मानिए दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है ये वीडियोस बनाकर आप तक पहुँचाने में और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स भी लगती हैं आप तक इतनी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने में। तो दोस्तों अगर हो सके तो आप सब मेरी एक फैमिली हो और आप जब आगे बढ़ते हो तो मुझे दिल से खुशी होती है। तो लाइक के बटन को दबाकर मुझे ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप अपने डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर करोगे। तब तक के लिए मोटिवेटेड रहो, काम करते रहो और अपने उन दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो जो पढ़ाई में पीछे हैं। याद रखना दोस्तों, कर भला तो हो भला। विद दैट सेड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू ऑल।